नंबर 5 देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो क्या है, कि परफेक्ट स्क्वायर आए। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ आपको 796, तो 796 का रूट हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जिसका आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 25 है, 25 का आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्या आएगा। वैसे तो आप किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जिस भी नंबर का रूट निकालने पर हमें एक होल नंबर मिले या नेचुरल नंबर मिले, वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी लिखवाई है मैंने स्टार्टिंग में। अब 796 है, इसका रूट निकाल लो आप। ठीक है, पीछे से पेयर बनेंगे। अब 7 बच गया आपके पास, तो क्या आएगा, 3 3 जा तो 9 होता है, तो 2 2 जा 4, 7 - 4 3। ठीक है, 96 को नीचे लेके आओगे, इस 2 का डबल करोगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आए, या तो 396 आए या उससे छोटा है। ठीक है, तो ये आएगा 8 से करके देखो, 48 को 8 से 384 आ जाएगा। 48 को आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 384। ठीक है, अब ये बचेगा आपके पास 12। तो अगर देखो, अब ये 12 क्या है, रिमाइंडर आया है 12। अगर हम इस 12 को ही रिमूव करते हैं तो ये पूरा कट हो जाएगा ना, तो 0 बच जाएगी और हमें एक पूरा आंसर मिल जाएगा, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 796। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा 12 माइनस कर दो इसमें से। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा जो माइनस करना है, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 12। अगर आप 796 में से 12 माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 784, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, 1886। इसमें से क्या माइनस करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो पीछे से पेयर बनाओगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 18 - 16 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 86 को नीचे लेके आओगे, 4 का डबल करोगे 8 हो जाएगा। 8 के बाद यहाँ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो या तो 286 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो ये 28 है, 8 3 जा 24, तो 3 करके देखो 3 के साथ, 83 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 आ जाएगा। 4 की 4 से करेंगे, 84 की 4 से ये बड़ा आएगा इससे, तो 3 पे रन होगा ये। 83 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 249 माइनस करोगे 60 - 9 7, ये आ जाएगा 37। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या आएगा आपका, 37। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 37। अगर आप इसमें से 37 को, ये लिस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 1886 है ये। अगर इसमें से 1885 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा, और 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। या फिर 1886 में से 1882 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 4 बचेगा। वो भी 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, लिस्ट नंबर सबसे कम क्या माइनस करें, इसमें से कि सबसे छोटा नंबर क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, 37, जो भी रिमाइंडर आएगा 37 माइनस कर दो इसमें से, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट देखो अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 23497। तो इसका रूट निकाल लोगे, पीछे से पेयर बनाओगे इनके, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 - 1 1। 34 को नीचे लेके आओगे, 1 का डबल 2 हो जाएगा। 25 5 जा 125, 5 पे रन होगा ये। ठीक है, 134 में से 25 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, 9 7 नीचे लेके आओगे, 15 का डबल करोगे 30 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई, या तो ये नंबर आए या इससे छोटा है। ठीक है, तो 3 आएगा, 303 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 909 आ जाएगा। माइनस करोगे 17 - 9 8,
और ये 88 बचेगा। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या आएगा आपके पास 88, ठीक है। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 88। ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करें। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको अब ये बताना है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5 1 1, तो पीछे से पेयर बनाओगे 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा 111 हो जाएगा। 2 का डबल करोगे 4, 4 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई, या तो ये आए या इससे छोटा नंबर आए, तो ये आ जाएगा 42, 42 की 2 से मल्टीप्लाई 84, ठीक है। 42 की 2 से मल्टीप्लाई की 84 आया, माइनस करेंगे 11 माइनस 4 7, और ये आ जाएगा 27, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर बचा है 27। अब देखो 27 रिमाइंडर आया और ये क्या है 22, इस नंबर का रूट अब निकाल रहे हो ना आप, तो ये 22 आया है, लेकिन रिमाइंडर बचा हुआ है ना आपके पास 27, तो मीन्स जो हमें नंबर ऐड करना है इसमें 511 में, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो ये पूछ रहे हैं ना कि क्या नंबर ऐड करें इसमें, तो नंबर ऐड करने पर इससे तो बड़ा हो जाएगा रूट, जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा ना, 22 से बड़ा आएगा, 23 आएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा 23 का स्क्वायर आएगा ना, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो। समझ रहे हो ये बात। देखो 511 में हमें कुछ ऐड करना है तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला है कि इसमें क्या ऐड करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो लिस्ट नंबर ऐड करना है। इसके बाद देखो ये 22 के नज़दीक आया है इसका स्क्वायर, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा 23, तो 23 का स्क्वायर निकाल लो पहले क्या है 23 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का स्क्वायर क्या आएगा 23 की 23 से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा आपका 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर क्या आएगा 529, जो भी यहाँ नंबर आएगा उससे नेक्स्ट नंबर देखो 23 का स्क्वायर 529। अब 529 में से 511 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 18, तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या आएगा इसमें 18, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 18 ऐड कर दोगे आप, क्या हो जाएगा 529, और 529 किसका स्क्वायर है 23 का, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 का सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट 7172, तो इसका रूट निकालो पहले, पेयर बन जाएंगे 8 8 जा 64, 7 रिमाइंडर आएगा, 72 को नीचे लेके आओगे, 8 का डबल करोगे, इस 8 का डबल करोगे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब 16 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई, या तो 772 आए या उससे छोटा है, तो ये 7 पे रन करके देखो, 6 पे देखो 166 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, बड़ा आएगा ये भी। 164 की 4 से करके देखो, 165 की 5 से करके देखो, 4 पे रन होगा। 164 की आप 4 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 656, ठीक है। तो 12 माइनस 6 6, और 6 बचेगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आया आपके पास 116, तो 85 का स्क्वायर करोगे, 85 का स्क्वायर क्या आएगा 7225, यह आएगा 85 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 7225 में से
माइनस कर देंगे 7172 को। इन दोनों में से इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 7172 माइनस करेंगे 5 माइनस 2 3, 53 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या आएगा 53। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 53। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 55078 55,078। ठीक है, पेयर बनाओ पीछे से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा। 50 को नीचे लेके आओगे, 2 का डबल करोगे 4 हो जाएगा। 4 के बाद ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 150 आए या उससे कम आए। तो 44 की 4 से करेंगे बड़ा हो जाएगा ये। 43 की 3 से करो 129 आ जाएगा। ठीक है, 43 की 3 से मल्टीप्लाई 129, माइनस करोगे 21 आ जाएगा। फिर नीचे लेके आओगे 7 8 को। ठीक है, 23 का डबल करोगे 46, 46 के बाद यहाँ एक नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 2178 आए या उससे छोटी आए। तो ये 20 है, ये 4 है, 4 5 जा 20, 5 के आसपास आएगा नंबर। 465 की 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 2325 आएगा। ये भी बड़ा है। 464 की 4 से करो 1856 आएगा। 464 की 4 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 5 2, और ये आ जाएगा आपका 3। तो 322 आया आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये 234 है। रिमाइंडर का इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये नंबर देखना है। 234 आया ना, तो आप स्क्वायर किसका निकालोगे 235 का। ठीक है, 235 का स्क्वायर निकाल लो क्या आएगा। ये आ जाएगा आपका 55,225। ठीक है, 55,225। तो अब क्या करेंगे 55,225 में से 55,078 को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, 78 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 147। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 147। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहले आप 7 का रूट फाइंड आउट करो, 7 का रूट फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, तो पेयर तो बनेंगे नहीं इसमें, तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3। कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, स्टेटमेंट में बोला हुआ है आपको। ठीक है, तो अब डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। पेयर में 0 लेके आओगे, ये नीचे आ जाएंगे 0। 2 का डबल करोगे 4 के बाद यहाँ एक नंबर लिखोगे। तो 45 की 5 से करोगे 225, 46 की 6 से करोगे 276 आ जाएगा। 276 आ जाएगा। ठीक है, 46 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे आ जाएगा 24, फिर डबल 0 नीचे लेके आओगे। ठीक है, अब 26 का डबल करोगे 52 हो जाएगा। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है ना वैल्यू, तो इसलिए 1 तक तो आ गई। अब आगे करोगे इसको सोल्व। 52 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 2400 के नज़दीक आए वो, तो 4 आएगा। 524 की 4 से करो, ये आ जाएगा 2096। ठीक है, अब माइनस करोगे आ जाएगा आपका 404। ये रिमाइंडर आ जाएगा इसमें। किस पे रन हुआ है ये 4 पे। 524 की 4 से मल्टीप्लाई 404। तो 7 का रूट क्या आएगा आपके पास
2.64, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था ना आपको। अब उसके बाद वो ये बोल रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 प्लस √7 और नीचे दिया हुआ है 4 माइनस √7। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, ठीक है। तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज किसको बोलते हैं, रूट तो पूरा तो रूट ले हो गया आप, ठीक है। 4 प्लस √7, 4 माइनस √7 एज इट इज़ लिख दिया ये, ठीक है, स्टेटमेंट में जो भी था। अब जो भी नीचे गिवन है नंबर, उसका साइन चेंज करना है। ये माइनस था बीच में, तो मल्टीप्लाई करके 4 प्लस √7 ले लेंगे। अब ऊपर लिए या नीचे भी यही लेंगे 4 प्लस √7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इससे 4 प्लस √7 से 4 प्लस √7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बची आपकी, ठीक है। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में ज़्यादा, आप रैशनलाइज कैसे करते हैं। अब देखो आप बस ये बात याद रखो कि जो नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दोगे आप, और जो ऊपर लिखोगे वही नीचे आएगा। अब देखो एक ये फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप इसको लिख सकते हो, देखो 4 प्लस √7, 4 प्लस √7 है ना, दोनों सेम है, a प्लस बी, इसको a लेके चलो 4 को और √7 को b, तो a प्लस बी, या ये बोल दे मल्टीप्लाई है ना बीच में, 2 × 2 होता तो कैसे करते, 2 का स्क्वायर लिख सकते थे ना उसको, तो 2 की जगह बस ये है 4 प्लस √7, 4 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस √7, तो इसको 4 प्लस √7 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ, ठीक है। देखो ये a था, ये b था, a माइनस बी a प्लस बी, इसकी जगह क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 4 था ना, b की जगह √7 था। तो अब आगे सोल्व करो इसको। ये स्क्वायर न्यूमरेटर में देखो बस आप, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 4 प्लस √7 बचेगा सिर्फ, ठीक है। रूट तो खत्म हो जाएगा ना, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 4 प्लस √7 ऊपर तो, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस √7 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो 7 बच जाएगा सिर्फ, और उसके ऊपर रूट लगेगा ये बड़ा, ठीक है। जो ये रूट है इसका मीनिंग क्या है कि ये न्यूमरेटर पे भी है डिनोमिनेटर पे भी है। न्यूमरेटर में तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में लगा दिया ये रूट, ठीक है। फिर आ जाएगा 4 प्लस √7 डिवाइड बाई 16 माइनस 7 9, ठीक है। और √9 को आप क्या लिख सकते हो, किसका रूट है 9, 3 का, ठीक है, कि स्क्वायर है ना 3 का, 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो √9 की जगह आप क्या लिख सकते हो 3, तो 4 प्लस √7 डिवाइड बाई 3 ये आया। अब आगे सोल्व करो इसको, आगे सोल्व करेंगे। 4 प्लस √7 डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है ना आपको, तो इसमें अभी आपने √7 की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू पुट करनी है बस इसमें, ठीक है। तो ये आया आपका 4 प्लस √7 डिवाइड बाई 3। अब √7 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 2.6, ये आएगी आपकी वैल्यू 2.64 आई थी, ठीक है, √7 की वैल्यू, तो 2.64 रख देंगे इसकी जगह, 2.64 डिवाइड बाई 3, 4 में 2.64 ऐड करोगे 6.64 आ जाएगा, 6.64 को 3 से डिवाइड करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, 664 डिवाइड बाई 300, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे नीचे 0 आ जाएंगी, तो अब इसको कट कर लो आप ये हो जाएगा 2 पे कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नीचे 150, दोबारा 2 पे करोगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर आ जाएगा 75, ठीक है। अब 3 पे तो कट नहीं होगा ये, अब डिवाइड कर लो, 166 को 75 से डिवाइड करो और 3 डेसिमल पॉइंट तक आपको आंसर निकालना है, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। इनको डिवाइड करने पर आएगा 2.213, ठीक है, 2.213, तो
इसको आप 2.21 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2.21, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था ना, इसलिए 2.21 लिख देंगे इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है आपका बिल्कुल, इसमें √5 की निकालनी है वैल्यू। तो √5 की वैल्यू निकाल लो आप, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 00 नीचे लेके आओगे, 2 का डबल करोगे 4 हो जाएगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 84 आ जाएगा, 16 आएगा, फिर 00 नीचे लेके आओगे, इस 22 का डबल करोगे 44। अब 44 को 3 से 443 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा 1329, ठीक है। रिमाइंडर आएगा आपका 10 - 9 1, 8 - 10 - 9 1, 9 - 2 7, ये आ जाएगा 271 रिमाइंडर आ जाएगा 443 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो 2.23 यह है आपका रूट, ठीक है। √5 की वैल्यू आई आपकी 2.23। अब इसका यूज करना है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 3 - √5 डिवाइड बाय 3 + √5, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज करना है। और स्क्वायर ये लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वही रैशनलाइज करेंगे इसको, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे करते हैं रैशनलाइज, 3 - √5, नीचे आ जाएगा 3 + √5, नीचे प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आएगा 3 - √5, नीचे भी 3 - √5, ठीक है। अब a - b ये 2 बार दिया हुआ है ना आपको, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 3 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर रूट आएगा कंप्लीट पे, ठीक है। a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 - √5, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, और रूट इस पे आएगा नीचे, ठीक है। तो 3 - √5 और 9 - 5 4 हो जाएगा, तो 3 - √5 √4 की वैल्यू क्या आएगी 2। तो बस अब इसमें √5 की जगह क्या पुट कर दोगे, जो आपने √5 की वैल्यू निकाली है 2.23, तो 3 - 2.23 डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व करोगे, 2.23 माइनस करोगे किया आ जाएगा 0.77 डिवाइड बाय 2, इसको क्या लिखोगे 77/200, 77/200 आएगा ना। और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.385, ठीक है। 77 को 200 से डिवाइड करोगे। अब इसने स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर निकालना है, तो इसको आप 0.38 तक लिख दोगे आंसर को, ठीक है। ये आपका 8th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट। 9th के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 डिवाइड बाय 2809, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1764 दोनों के, या तो क्वेश्चन में अगर पेपर में आए ये क्वेश्चन, तो या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या डिवीजन मेथड से, लेकिन अब ये एक्सरसाइज डिवीजन मेथड से कर रहे हैं ना, तो डिवीजन मेथड से सोल्व करोगे इसको। 1764 पेयर बनाओगे, तो पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। 1764 का क्या आएगा, कितने पे रन होगा ये 4 पे, 4 4 जा 16, 1 आ जाएगा, 4 का डबल करोगे 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 82 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 164, तो कट हो जाएगा। तो 1764 का रूट क्या है 42। अब ऐसे ही 2809 का निकाल लो, 2809 का रूट पेयर बनाओगे, 5 पे रन होगा, 5 5 जा 25, 3 आए, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 5 का डबल करोगे 1 0, 10 आ जाएगा 5 का डबल, फिर किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 103 की 3 से मल्टीप्लाई 309, ठीक है, तो 53 आ जाएगा, तो 42/53 ये आपका आंसर आ जाएगा 9th के फर्स्ट पार्ट का। 9th का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला हुआ है, 507 डिवाइड बाय
4107, ठीक है। इसका निकालना है रूट, तो दोनों का रूट निकाल लोगे अलग अलग, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, ठीक है। 507 का निकाल लो, पेयर बनाओगे 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 07 को नीचे लेके आओगे, 2 का डबल करोगे 4, 42 की 2 से मल्टीप्लाई 84, ठीक है। 7 - 4 3, 10 - 8 2। अब डेसिमल पॉइंट लगाओगे क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट 00 नीचे लेके आओगे, 2300 हो जाएगा। इसका डबल करोगे 44। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है, या तो ये है या इससे छोटा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 4, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 2225, ठीक है। तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 75। अब इसको एक ही डेसिमल पॉइंट तक निकाल लो सिर्फ आपको, क्योंकि इसने बोला नहीं हुआ ना कि कितने डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। तो 507 का रूट क्या आएगा 22.5, और नीचे 4107 है तो इसका रूट भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। पेयर बनेंगे इनके, यह आ जाएगा 6 6 जा 36, 5 रिमाइंडर आएगा 07, 6 का डबल करोगे 12 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, 507 आए या उसके नज़दीक आए, तो ये आ जाएगा 4, 124 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 496, तो 11 रिमाइंडर बचेगा आपके पास। डेसिमल पॉइंट लगाओगे 00, ठीक है, नीचे भी 00 लेके आओगे, 64 का डबल करोगे 128 हो जाएगा। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई या तो यह है या इससे छोटा है। देखो अगर 1 भी लिख दिया यहाँ तो 1281 आ जाएगा, वो इससे बड़ा है, इसलिए क्या लिखोगे 0, 64.0 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगी 0 रिमाइंडर आएगा, नहीं 1100 रिमाइंडर आएगा, 1100 में से 0 माइनस करोगे, फिर 00 नीचे लेके आओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,10,000, ठीक है। और 640 का डबल करोगे 1280, फिर यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1280, ये 11 है, ये 1 है, तो 9 के आसपास आएगा। 1280 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 9 आ जाएगा, तो 64.09 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 8 आएगा, ये 9 में तो बढ़ा रहा है नंबर, 8 आएगा, ठीक है। 64.08, और 8 से मल्टीप्लाई करने पर 102464, ठीक है, ये आ जाएगा 102464। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7536, ठीक है। तो 64.08 आया इसका रूट, 64.08। अब इसको सोल्व कर लो, 225, नीचे से डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे ऊपर जाएंगी 0, 00 ऊपर चले जाएंगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना, नीचे 10 आएगी, 64080, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 पे कट करोगे ये आएगा ऊपर तो 1125, नीचे आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3205। अब आगे कट नहीं हो रहा है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। 9 का थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 108 मल्टीप्लाई बाय 2028, 108 मल्टीप्लाई बाय 2028, इसको सोल्व करना है आपको। तो ये आएगा आपका, या तो इसके दो मेथड हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो फिर निकाल लो रूट, ठीक है, या इनके फैक्टर कर लो, आप फैक्टर करके भी कर सकते हो इसको। फैक्टर से कैसे होगा देखो, 108 के फैक्टर कर लो आप, क्या आएंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर आ जाएगा 27, और फिर 3 पे रन होगा 9 3 1, ठीक है। 2 तो इसके आ जाएंगे 108 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही फिर करोगे 2028 के फैक्टर, तो वो आएंगे 2 पे रन होगा 1014, फिर दोबारा 2 पे करोगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यह आ जाएगा 507, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 507, ये आए हैं इनके रूट देखो।
अब 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का भी बन गया पेयर और इस 2 का भी। 3 और 5 0 7 बच गए, तो इनको अलग लिख लो। यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 2 2 जा 4 और एक ये 3 और मल्टीप्लाई बाय में 3 इंटू 5 0 7। यह आएगा आपका 5 0 7 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1521। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा इसका रूट। तो मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय इसका रूट निकालना है 1521 का, तो इसका रूट निकाल लो डेसिमल पॉइंट में। 1521 का रूट क्या आएगा, पेयर बनाओगे, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 का डबल करोगे 6। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखोगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई 621 आए, 64 तो नहीं, 64 तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका 67 नहीं, 69 की 9 से करें तो 69 आ जाएगा। ठीक है, की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 621 आ जाएगा आपका। मीन्स ये रूट किसका है, 39 का। ये आगे भी कट हो जाए, 3 पे रन हो रहा है, ये 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, इसलिए कंप्लीट रूट आया। या तो यहीं इसके फैक्टर कर लो आगे, ठीक है, आगे फैक्टर हो जाएंगे इसके। मुझे लगा ये प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए यहीं फैक्टर कर लेना इसके। या फिर इस मेथड से भी कर सकते हो। 39 आया ना, इसकी जगह क्या लिख लोगे 12, इसका रूट आ जाएगा 39। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 39 की 12 से आ जाएगा 78, 398, 468 आ जाएगा। तो 468 आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, 0.01 प्लस रूट ऑफ 0.064, 0.0064, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, देखो 0.01 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 64, नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। अब 0.01 प्लस इस, ये किसका रूट है, रूट है ना इसके ऊपर, 64 किसका रूट है 8 का, और ये 1 2 3 4 0 है, तो रूट में क्या आएंगी 2 0 आ जाएंगे। 0.01 प्लस 8/100 को क्या लिखेंगे 0.08, इन दोनों की एडिशन करोगे 0.09, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है 9th क्वेश्चन का।